हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबको को दिगंत भाग 2 के गद्य खंड चैप्टर नंबर 1 बातचीत बताने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं बातचीत क्या है। तो बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है जो किसके द्वारा लिखा गया है? बातचीत बालकृष्ण भट्ट का द्वारा लिखा गया है। तो बातचीत का लेखक कौन हो जाएगा? बातचीत का लेखक आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो आइए हम जानते हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और निधन 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 और मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ था। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को हुआ था। उनके माता एवं पिता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। तो माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। उनके पिता क्या थे? पिता एक व्यापारी थे। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा था बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो क्या थे? तो ये क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता, बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे। उसके बाद आगे है बालकृष्ण भट्ट का शिक्षा प्रारंभ कब हुआ था? देखिए प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। उनका प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। कब? 1867 ईस्वी में। इससे आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उसके बाद है वृत्ति, वो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापना। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापना। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन। उसके बाद 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक यानी कि वह प्रोफेसर बने और किंतु उग्र स्वभाव होने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य पर निर्भर। पर उनका जो स्वभाव था वो अच्छा नहीं था, इस कारण उनका नौकरी छोड़ना पड़ा और उसके बाद वो क्या लिखने के कार्य पर वह समर्पित हो गया यानी कि निर्भर हो गया। उसके बाद है विशेष परिस्थिति यानी कि उनका हालात जो हुआ वो क्या था? देखिए पिता के निधनोपरांत यानी कि पिता के मृत्यु के बाद पैतृक व्यापार यानी कि उनके पिता एक व्यापारी थे। पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना यानी कि उनके पिता मर गए तो आर्थिक स्थिति खराब हो गया। उसके बाद उनका पिता एक व्यापारी थे, वही व्यापारी को संभालने के लिए माने कि घर में कलह होने लगा। उसके बाद घर पैतृक घर छोड़कर यानी कि जहाँ उनका जन्म हुआ था वो घर छोड़ दिए। वो आर्थिक संघर्ष से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। लोग गाँव देहात में बोलता है कि बुरे समय में हिम्मत से काम लेना चाहिए, वैसे ही हिम्मत से काम लिए और एक घर पर छोड़ दिए और साहित्य के प्रति समर्पित हो गया। उसके बाद है रचनात्मक सक्रियता। उसके बाद है रचनात्मक सक्रियता। वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धमान सभा प्रयाग की ओर से 1887 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसने निकाला? तो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। कब निकाला? तो 1887 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। मासिक पत्रिका जो निकाले बालकृष्ण भट्ट कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो आपका हो जाएगा 33 वर्षों तक चलाते रहे, जिसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषय पर निबंध लिखते रहे। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गया। देखिए इसमें बोला है जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी में आमंत्रित हुआ। काशी में उन्हें बुलाया गया किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर वे अलग हो गया। किसका अच्छा व्यवहार? श्याम सुंदर दास का व्यवहार अच्छा नहीं था इसलिए वे अलग हो जाए। उसके बाद है इनकी रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन थी? उपन्यास है जो उसमें हो जाएगा रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इनकी एक उपन्यास है, ये जो सब है उपन्यास है। उसके बाद इनके नाटक है। इनके नाटक में हो जाएगा पद्मावती,
बेनी संहार, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, सतीश पंचम, मेघनाथ वध, रेल का विकट खेल, उसके बाद बाल विवाह आदि इन्हें कई रचनाएं लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है, बालकृष्ण भट्ट 100 से 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिनमें से 100 से ऊपर महत्वपूर्ण रचना है जो भट्ट निबंध माला के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे थे, तो आपका हो जाएगा आंसर 100-1000 के आसपास। उसके बाद जो क्या किस नाम से जाना जाता है, तो भट्ट निबंध माला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भट्ट निबंध माला के नाम से जाता है। उसके बाद हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे, तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि थे। और किस युग के पूछेगा तो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में एक थे। और काल पूछेगा तो आपका आधुनिक काल हो जाएगा, युग पूछेगा तो भारतेंदु युग हो जाएगा। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। उसके बाद हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट क्या थे। सबसे मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है, बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट क्या थे? बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।